Hello everyone, my name is Tahamin and 11 years old full stack web developer. तो guys, आज की वीडियो में हम Tailwind CSS के बारे में सीखेंगे. What is Tailwind CSS? Why should we use Tailwind CSS instead of CSS और color property in Tailwind CSS? ठीक हो गया? तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज Tailwind CSS. फिर है व्हाई शुड वी यूज Tailwind CSS इंस्टेड ऑफ CSS. देखिए Tailwind CSS जो है CSS का ही फ्रेमवर्क है, यानी कि इसको जैसे React का फ्रेमवर्क Next.js है वैसे ही CSS का फ्रेमवर्क Tailwind CSS है. तो यहाँ पे जो Tailwind CSS है उसके अंदर आपको प्री डिफाइंड क्लासेस मिल जाती है, यानी कि इसको आप तो इसके अंदर क्लास हम खुद लिखते हैं ना, यानी क्लास सेलेक्टर लगा के हम लोग आगे लिखते हैं ना अपना सारा प्रॉपर्टीज़, लेकिन इसके अंदर वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, सिर्फ हमें वो लगानी होती है. और वाई शुड वी यूज़ Tailwind CSS इंस्टेड ऑफ CSS. देखिए पहली बात तो ये है कि CSS को हम लोग इसलिए नहीं यूज़ करते, यानी Tailwind CSS को हम क्यों यूज़ करते जबकि हमारे पास CSS भी है. देखिए पहली बात तो ये है कि हम CSS हमें लिखनी नहीं पड़ेगी, जो Tailwind CSS है वो CSS से ईजी है. और दूसरी बात ये है कि जो Tailwind CSS है ना वो वेबसाइट की स्पीड तेज़ करती है, यानी कि देखिए पहले हमारी ब्राउज़र में जब हम लोग अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं तो पहले हमारी HTML लोड होती है, फिर उसके बाद CSS लोड होती है. ठीक है, यानी कि पहले जैसे ही हम लोग अपनी वेबसाइट को, यानी जब हम लोग GitHub के ऊपर अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं और फिर उसके बाद फिर वो यानी कि जब हम उसको चलाते हैं विजिट साइट पे क्लिक करते हैं तो पहले उसके अंदर HTML लोड होती है, फिर उसके बाद CSS अलग से लोड होती है. लेकिन Tailwind CSS क्या करता है कि हम लोग HTML के साथ ही Tailwind CSS लगाते हैं, तो इससे जब HTML लोड हो रही थी तो उसके साथ ही Tailwind CSS लोड हो जाती है, यानी कि पहले HTML लोड होती है फिर CSS लोड होती है. लेकिन Tailwind CSS में ऐसा नहीं है. Tailwind CSS में जैसी HTML लोड हो रही होती है तो साथ ही Tailwind CSS भी लोड होती है, क्योंकि हम लोग जो Tailwind CSS है वो HTML के साथ ही लिखते हैं. मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग किस तरह हम HTML को Tailwind CSS के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी Tailwind CSS को HTML के साथ क्यों यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, पहले तो हम लोग अपना कोड एडिटर खोल लेते हैं जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड. ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल रहा है. ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड हमारा ये खुल चुका है. अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं फाइल, ओपन फोल्डर. यहाँ पे हम चलते हैं ई में, राइट क्लिक, न्यू, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर. यहाँ पे हम लिखेंगे Tailwind CSS कलर प्रॉपर्टी. ठीक है, अब हम लोग करेंगे एंटर और अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट फोल्डर. अब हम लोग यहाँ पे ये एक फाइल बनाते हैं index.html. अब हम लोग यहाँ पे पहले हमारी फाइल बन जाए. ये हमारी फाइल बन गई है और यहाँ से हम लोग अपनी बोलरप्लेट लगाते हैं. ये हमारी हमने शिफ्ट 1 करा तो फिर यहाँ पे हमारी बोलरप्लेट आ गई और यहाँ से हम इसका टाइटल देख सकते हैं Tailwind CSS, ये Tailwind CSS कलर प्रॉपर्टी. ठीक है, अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, कॉपी पाथ, यहाँ से ऐसे न्यू टैब खोलने के बाद देखिए यहाँ से हमने न्यू टैब पे क्लिक करा, Ctrl V एंटर. ये हमारी वेबसाइट खुल गई.
अब हम लोग यहाँ पे अपने वापस वीडियो शूटिंग कोड में जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक पैराग्राफ पी। हम लोग यहाँ से कोई पैराग्राफ उठा लेते हैं गूगल। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कायदे-ए-आज़म ऐसे इन इंग्लिश। यहाँ पे अब हम लोग इसको ऐसे नीचे चलते हैं और ये वाली वेबसाइट खोलते हैं। अब हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। आप यहाँ से कोई भी पैराग्राफ उठा सकते हैं, नीचे जाएंगे तो ठीक है। अब अभी हम लोग ये वाला पैराग्राफ उठाते हैं और ऑल्ट जी। अब हम लोग जाएंगे इधर और इधर हमारा पैराग्राफ खुल गया है। देखिए हमारा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग यहाँ पे लगाते थे इनलाइन CSS के अंदर मैं आपको बता देता हूँ स्टाइल, बल्कि हम लोग यहाँ से इंटरनल तरीके से करेंगे स्टाइल, इसके नीचे स्टाइल, और यहाँ से हम लोग क्या करते थे क्लास देते थे। यहाँ पे हम लोग P1 कर देते हैं P1, और यहाँ पे अब हम लोग ऐसे कलर ब्लू, हमने यहाँ पे कलर ब्लू करा तो वो कलर ब्लू लग गया, ठीक है। हम लोग पहले इस तरह करते थे क्लास के साथ, और अब मैं आपको आईडी के साथ भी करके दिखा देता हूँ कि हम आईडी के साथ किस तरह करते थे। यहाँ से अब हम लोग पीछे जाते हैं और यहाँ से यहाँ से चलते हैं इकबाल ऐसे इन इंग्लिश, ये आ रहा है अल्लामा इकबाल ऐसे इन इंग्लिश। अब हम लोग चलते हैं नीचे और यहाँ से अब हम लोग ये वाली वेबसाइट खोलते हैं। यहाँ से हम लोग एक पैराग्राफ उठाते हैं ये वाला, और यहाँ से अब हम लोग एक और पैराग्राफ बनाते हैं एंटर। यहाँ पे हमने ये वाला पेस्ट कर दिया, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, और यहाँ से अब हम लोग BR लगा देते हैं BR, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा फासला आ जाए। ये हमारा यहाँ पे काफ़ी सारा फासला आ गया है। और अब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे अब हम लोग लगाते थे ID, और यहाँ पे हम लोग करते P2। ID के लिए हम दबाते थे ID के लिए हम शिफ्ट दबा के रखना है, फिर उसके बाद 3, देखिए शिफ्ट दबा के फिर 3। अब हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यहाँ से हम लोग लगाएंगे P2 और ये कर्ली ब्रेसेस के बाद ये अब हम लोग इसको यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे कलर ग्रीन। ये देखिए हमारा कलर ग्रीन हो गया है। आईडी से हम लोग इस तरह करते थे, ये इसका ये कोड है, और हम लोग क्लास के साथ इस तरह करते थे। ये ऊपर वाली हमारी क्लास के साथ है, ये चलिए आईडी के साथ, ठीक है। तो अब पहले हमने आईडी क्लास के साथ करा, फिर हमने आईडी के साथ करा। चलिए मैं आपको इसको ये टेलविन CSS के साथ करके दिखाता हूँ। देखिए टेलविन CSS को चलाने के लिए पहले आपको जाना है इस URL पे। यहाँ से हम लोग ये वाला URL खोलते हैं, बल्कि इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से अब हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये सेम URL आपको यहाँ से लिखे, यहाँ पे tailwindcss.com docs और फिर अपग्रेड गाइड, ठीक है।
हमने एंटर करा तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अब ये यहाँ से नीचे चलेंगे हम। ये देखिए इसको जो ऊपर है ये आपने सारा छोड़ देना। ये यहाँ पे हम ये वाला अब यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे टू ट्राई इट आउट थ्रू दिस स्क्रिप्ट टैग इन योर हेड, ठीक है। यहाँ वाले आपने टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। डॉक टाइप HTML, बाकी हमारी सेम बोलरप्लेट है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है। यहाँ पे ये हाईलाइट भी इन्होंने कर रखी है टेलविन सीरीज वालों ने कि यहाँ पे ये लगाना है आपने स्क्रिप्ट src https ये सेमीकोलन और //cdn.tailwindseries.com। इसके अंदर इन्होंने और प्री डिफाइंड क्लासेस रखी हुई है। यहाँ से मैं इसको खोल के भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इन्होंने पीछे ये सारा कोड लिखा है इसके, ठीक है। और हमारा काम इन्होंने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। बजाय कि हम सीधे लिखे, इन्होंने इसको यहाँ यहीं पे सारा लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे इन्होंने सारा कोड करके ये हमारी फाइल में आ जाता है। यानी हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया, ठीक है। अब हम लोग जैसे आप ये लगाएंगे तो इससे आपकी जो रिज़ल्ट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका रिज़ल्ट सेम ऐसे जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। अगर हम लोग इसको हटाएं तो भी ये वैसा ही है, ठीक है। ये हम लोग वापस डाल देते हैं इसको। तो अभी इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। ये आप अपने माइंड में डाल ले बात कि ये जैसे हम लोग स्क्रिप्ट लगाएंगे इससे हमारी फाइल के रिजल्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा जो आपका पहले वाला कोड होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नीचे। देखिए हमने पहले करा क्लास से, फिर हमने करा आईडी से, लेकिन जो हमारे इधर ये टेलविन CSS है उसके अंदर ना तो क्लास सिलेक्टर होता है ना तो आईडी सिलेक्टर होता है। मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग BR टैग लगाते हैं, BR टैग P, और ये इधर हम लोग यहाँ से टेक्स्ट लिखते हैं। देखिए जब भी आपके सामने यहाँ पे कोई नई प्रॉपर्टी आई, यानी कि अब हमारे सामने है कलर प्रॉपर्टी, ये अब हमें कलर प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं आती। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ पे गूगल पे और ये यहाँ पे लिखेंगे टेलविन CSS। यहाँ पे जैसे आप टेलविन CSS लिखेंगे आपने सबसे पहले URL पे क्लिक करना है। ये हमारी टेलविन CSS की वेबसाइट खुल गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ यहाँ इस तरह का दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके डार्क मोड भी इसको कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा कर सकते हैं। अभी हम सिस्टम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी टेलविन CSS की वेबसाइट है। ये हमारी इनकी वेबसाइट है टेलविन CSS की। ये देखिए वो दिखा भी रहा है, ये इन्होंने क्लास नेम्स लिखी है इधर, ठीक है। अब हम लोग ये यहाँ से ये सारा कुछ आ गया है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर और यहाँ से अब आपको कलर प्रॉपर्टी अगर आपको सीखनी है तो आप यहाँ पे ये देखिए क्विक सर्च पे आपका होम पेज का ही खुलेगा। यहाँ पे आपने क्विक सर्च पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपने लिखना है कलर। जैसे आप कलर लिखेंगे तो कलर किस लिए होती है कलर प्रॉपर्टी, नीचे कमेंट करें कि कलर प्रॉपर्टी किस लिए होती है, ठीक है। कर लिया। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट को कलर करने के लिए होती है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट कलर, तो हमें टेक्स्ट के ऊपर कलर करना है तो यही हम लगाएंगे। ये आ रहा है हमारा टेक्स्ट का कलर। ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ रहे हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कि टेलविन CSS में इसको इस तरह लिखते हैं और CSS के अंदर इसको इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे आपको ये कलर शो भी हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे ए वाले पे आप और गौर करें ना तो यहाँ पे आपको कलर भी नज़र आ रहे हैं इनके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नीचे। देखें अब पैर यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, सेटिंग दी टेक्स्ट कलर स्पेस
अब हम लोग टेलविन CSS को लिखने के लिए क्लास यूज करेंगे और यहाँ से अब हम लोग ये वाला उठा लेते हैं टेक्स्ट ब्लू 600। चले अब देखते हैं, सेव कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग दी टेक्स्ट कलर का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। यहाँ से अगर आप इसको हटाएंगे, ये सेव करेंगे तो अब आप देख सकते हैं वो ब्लैक था पहले, लेकिन अब ब्लू हो चुका है। वैसे ही और भी कलर होते हैं, इधर आप इधर ग्रीन भी लगा सकते हैं, ग्रीन, वो देखिए वो ग्रीन कलर हो गया। हम यहाँ से इसको 200 भी कर सकते हैं, 200, तो वो थोड़ा लाइट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो फिर अब ऐसे आप टेक्स्ट के ऊपर कलर लगा सकते हैं। अब मैं आपको चले आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे कलर्स हैं। चले हम लोग 4-5 लगाकर देखते हैं कि ये वर्क करते हैं कि नहीं। यहाँ से अब हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट ब्लैक। देखिए यहाँ से हम लोग पहला कलर लेते हैं टेक्स्ट ब्लैक। जैसे हम लोग टेक्स्ट को ब्लैक लिखेंगे तो ऑलरेडी तो ये ब्लैक ही होता है, तो ये पहले ही ब्लैक ही रहेगा। ये देखिए हमारा टेक्स्ट है वो ब्लैक ही है। अब हम लोग यहाँ से लेते हैं कोई ब्लू टाइप, चलिए ग्रीन लेते हैं। ये हम लोग लेंगे ये वाला कलर टेक्स्ट ग्रीन 700। हमारा दूसरा कलर ये है, ये हमने इधर लगा दिया 700। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं। पहले तो इसको सेव करके, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट का कलर था वो ग्रीन हो चुका है। यहाँ से अब हम लोग चले आगे, तो ये हमारा जो तीसरा कलर हम लोग चूज करेंगे। आप यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है आप उठा सकते हैं, या ये इसके लिए ये नहीं है कि जो मैंने लगाना है आपने वही लगाना है। आप इसको जो आपके दिल, जो आपको पसंद है, अब आपको ग्रीन पसंद है तो आप ग्रीन ही रहने दें, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको दिखा रहा हूँ ना लगा के। बस ये होती है टेलविन CSS। आप ऐसे आप टेलविन CSS यूज करते हैं, ठीक है। आगे भी इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आएगी, वो आप टेंशन मत लें बिल्कुल भी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए हमारा टेक्स्ट का कलर ये हो गया है। मैं आपको एक बार बताना चलूँ कि जो टेलविन CSS के कलर होते हैं ना वो बहुत मज़े के लिए होते हैं, लेकिन जो CSS के कलर होते हैं ना वो थोड़े मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बुरे होते हैं। वो थोड़े जो टेलविन CSS है वो काफ़ी ज़्यादा उसके कलर्स अच्छे होते हैं। ये देखिए अब कितना प्यारा कलर है ये देखिए वो ऑलरेडी बना हुआ है ये वाला कलर, ठीक है। इसकी क्लास सेट कर रखी है, इसका कलर कोड सेट कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से और भी कलर्स है, ये पर्पल, ये है टेक्स्ट वायलेट है, टेक्स्ट वायलेट 600, टेक्स्ट वायलेट 600, ठीक है। ओह, ये देखिए यहाँ पे हमारी वायलेट हो गई है। अब देखें यहाँ से आप एक एक्सटेंशन कर सकते हैं, टेलविन CSS इंटेलिसेंस, ये आ गई टेलविन CSS इंटेलिसेंस। इसको हम इंस्टॉल करते हैं। देखिए जैसे आप टेलविन CSS इंटेलिसेंस खोलेंगे तो आपको कुछ इसी की स्क्रीन नजर आएगी। आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देना है। ये इंस्टॉल हो गई, ठीक है। इससे आपको एक फ़ायदा होगा, जैसे आप यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, यहाँ से हम लोग Ctrl+Shift+P रीलोड विंडो पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, हमारी विजुअल स्टूडियो कोड है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो आप इसको बंद करते हैं फिर बंद होने में वो टाइम लेता है, फिर आप उसको खोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को, फिर उसके बाद वो काफ़ी देर बाद खुलता है, फिर उसके बाद आप ओपन फोल्डर करते हैं अपना। उसके बजाय आप यहाँ पे इसको इस तरीके से कर सकते हैं, Ctrl+Shift+P, फिर आ गया है Ctrl+Shift+P रीलोड विंडो, ठीक है। अब हम जैसे आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्पेस आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये देखिए
फिर टेक्स्ट वायलेट, इंटेलिजेंस वायलेट वो दे रहा है, यानी कि ये देख जैसे कि अब ये H1 तो ये हमें टैग देता है, ऐसे ही ये टेलविन CSS की क्लासेस देता है हमें। यहाँ पे अब हम लिखते हैं बैक, देखिए वो दे रहा है हमें, लेकिन अभी हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे इंटेलिजेंस को, ठीक है। ये यहाँ से कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अपना आखिरी कलर ले लेते हैं, एक चलिए हम लोग लेंगे रेड, रोज कलर लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट रोज, ये 600 है, बल्कि टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट रोज 900 हम लगाते हैं, टेक्स्ट रोज 900, ठीक है। इसको अब हम लोग ख़त्म करते हैं। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये कुछ इस का कलर आ रहा है, यहाँ पे ये रेड कलर हो गया है इसका, ठीक हो गया। ये अब हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा कलर है, इसके अंदर क्या है, ये हम लोग एक पैराग्राफ बनाते हैं, Ctrl+Shift+P, बल्कि हम लोग इसको P ही करते हैं, पैराग्राफ, और ऊपर चलते हैं तो चेंजिंग दी ओपेसिटी, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट। अब हम लोग स्पेस दबा के क्लास और नीचे अगर अब हम आए तो यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग जैसे इसने ब्लू कलर करा है, हम भी वैसे ही करते हैं। ये हम लोग यहाँ से इसका हमने कलर लगाया और ये देखिए यहाँ से ये कुछ इस तरीके का हो गया है। और अब हम लोग अगर हम जितना कम करेंगे उतना कम होगा, 20 लगा दे हम, तो वो उसकी ओपेसिटी कम हो गई है, कलर की ओपेसिटी कम हो गई है, बल्कि हमारे पूरे टेक्स्ट की ओपेसिटी कम हो गई है। यहाँ से अगर आप इसको करेंगे 40 तो ये और कम हो रही है, 60 तो ये और कम हो रही है, बल्कि और ये बढ़ रही है, ठीक है। ये टोटल 100 तक होता है, 0 से लेकर ये आपको दिखा रहा है 25 है, फिर 50 है, फिर 75 है, फिर 100 है, ठीक है। हम लोग इन सब को ही कॉपी करके अपने अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। और इनकी जगह, ये ब्लू की जगह हम लोग करेंगे ये वायलेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करा है हमने वायलेट कलर, बल्कि वायलेट, चले ब्लू ही रहने देते हैं। फिर ये देखिए यहाँ से ये देखिए ये इतना ज़्यादा वो 0% है, ये देखिए ये 0 है इसकी ओपेसिटी, तो इसलिए नज़र ही नहीं आ रहा है, सिलेक्ट करने पे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से बाकी इसकी ओपेसिटी भी कम हो गई है। अब हम लोग यहाँ से ये सेम ऊपर चलते हैं, चेंजिंग दी ओपेसिटी, इसका टेक्स्ट कॉपी करके अपने अंदर डालते हैं। Ctrl+V, ऐसे आप इसके अंदर जो मर्जी लिख सकते हैं, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखे इसके अंदर, ठीक है। अगर और अब हम नीचे आए तो यहाँ से आप इसको खुद भी दे सकते हो ओपेसिटी, लेकिन हम लोग इसको ये देखिए ओपेसिटी स्केल, ठीक है। ये बस यहाँ पे आपको ओपेसिटी देना सिखा रहे हैं। अब हम लोग अगर नीचे आए तो अगर जैसे हम लोग इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो हमारे जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो रहा है। चले अब हम इसको भी देखते हैं ये किस तरह हो रहा है। इसको हम लोग कॉपी करके P टैग में डाल के पेस्ट करते हैं, बाकी हम लोग इधर BR PR लगा देते हैं,
ताकि ये हमारा जो टेक्स्ट होगा वो नीचे चला जाए। ये हमारा नीचे चला गया टेक्स्ट, ठीक है। हावर फोकस एंड अदर स्टेट्स, हावर फोकस एंड अदर स्टेट्स, ये अब हमने ये कर लिया, ठीक हो गया। और ये अब हम लोग ये वाला सेम कॉपी करते हैं। देखिए जब भी आपको हावर का लगाना हो ना तो आप कुछ इस तरीके करते हैं। ये देखिए क्लास, ये हावर लिख के सेमीकोलन शिफ्ट दबा के सेमीकोलन, फिर इसके बाद टेक्स्ट ब्लू 600। पहले से टेक्स्ट स्लेट एक कलर है, टेक्स्ट स्लेट 500 लगा रखा है। चले अब हम लोग खुद करके यहाँ से ये वाला देखते हैं। अब हम लोग जैसे इसके ऊपर हावर कर रहे हैं तो हमारा भी कलर ये कुछ इस तरीके का हो रहा है। पहले ये स्लेट कलर था, फिर जब हम हावर कर रहे हैं तो ये ब्लू हो गया है, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे चले तो अब आती है ये मोबाइल के लिए, यानी कि मोबाइल के लिए कौन सा कलर होगा। हम कर लेते हैं इसको भी कॉपी, बल्कि पहले हम लोग करेंगे ब्रेक डाउन, ब्रेक पॉइंट्स एंड मीडिया क्वेरीज। ये मोबाइल के अंदर क्या कलर होगा टेक्स्ट का। यहाँ से अब हम लोग बी आर और ये पी टैग एंटर, यहाँ से हम ऐसे डालते हैं क्लास और ये यहाँ पे पहले ये होगा टेक्स्ट ब्लू 600, एमडी के अंदर जाके ये टेक्स्ट ग्रीन 600। और अगर हम लोग देखें तो ये होता है, ये है पहले है ग्रीन, और अगर हम नीचे चले तो ये ब्लू हो गया है। यहाँ पे अगर हम लोग ग्रीन कर रहे, यहाँ पे अगर हम ब्लू करें, देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्या हो रहा है इधर। ये ग्रीन अब क्यों आ रहा है। देखिए पहले हमने उसे कहा कि ये देखिए पहले ये था फुल, ऐसे करके ऐसे था, ठीक है। लेकिन जब हमने उससे कहा कि जब तक एमडी हो यानी मीडियम डिवाइस में ये जाए, तो ये एम से मीडियम, डी से डिवाइस, एमडी डिवाइस में जाए। ये देखिए पहले ही जैसे ही ये एमडी डिवाइस में गया, नीचे चले तो अब ये ग्रीन हो जाएगा। अगर हम नीचे चले, ये देखिए वो ग्रीन हो गया है। ये देखिए पहले वो था इसमें, जैसे वो एमडी यानी मीडियम डिवाइस इसमें गया तो उसका कलर जो था वो ग्रीन हो गया है। यानी मीडियम डिवाइसेस तक तो रखना है ब्लू कलर, फिर उसके बाद तो कर देना है ग्रीन। हम लोग यहाँ से SM भी कर सकते हैं, यानी स्मॉल डिवाइसेस, SM यानी स्मॉल। अब देखिए यहाँ से पहले ब्लू होगा, जैसे वो स्मॉल डिवाइसेस में गया तो वो ग्रीन हो चुका है, ठीक हो गया। आप यहाँ पे LG भी रख सकते हैं, यानी लार्ज, ठीक है। और अब अगर हम लोग आगे चले तो आगे बस ये कुछ भी नहीं है, बाकी बस अब ये रहता है हमारे पास एक ये। अब हम लोग इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, फिर वैल्यूज एंटर पी टैग ये वाला हम डालते हैं, क्लास टेक्स्ट। अब आप अपना भी कलर लगा सकते हैं इधर। देखिए आप अगर आपने अपना कलर लगाना है तो आप खोले गूगल, यहाँ पे ये हमारा गूगल खुल गया। और अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाँ अब हमने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल कलर पिकर। जैसे आप गूगल कलर पिकर लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये गूगल का कलर पिकर आ जाएगा। और अब आप यहाँ से अपना कलर बना के वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। हम लोग इसको करते हैं ब्लू कलर, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम लोग इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कॉपी करके ये आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगानी है, टेक्स्ट डैश वो ये स्क्वायर ब्रेसेस, सो स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आप जैसे यहाँ पे आप सेव कर रहे हैं तो फिर ये हमारा टेक्स्ट ब्लू हो गया है। जैसा आप इधर कलर लगाएंगे वैसा होगा। अगर हम लोग इसको कर दें
ये पिंक का कलर है, ये कोई, हाँ ये पिंक ही है। यहाँ से और अगर हम लोग इसको पेस्ट करें, आपने बस अपना कलर कोड इधर पेस्ट करना है तो ये चलता है। हाँ जी, वो ब्लू हो, सॉरी पिंक हो गया है। बाकी यहाँ से हमारी ये ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल वाइफ कंटेक्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।